ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वेद का बहुत नजदीकी उपनिषद का अध्ययन हम कर रहे हैं, ईशावास्य उपनिषद। वेद ने जो मनुष्य जीवन के दो धर्म बताए हैं सृष्टि की उत्पत्ति काल से, निवृत्ति लक्षण और प्रवृत्ति लक्षण, उसी को ही ध्यान में रखते हुए उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद हमें कुछ जीवन का लक्ष्य बता रहा है। वो लक्ष्य इस दुनिया में जन्म लेने वाले हर एक इंसान को समझना चाहिए। किस लिए वो जन्म लेके आया है, किस लिए मनुष्य बनकर इस सृष्टि में आया है, वो तो सबको समझना पड़ेगा। और श्रुति उपनिषद हमें ये वेद का गर्भित अर्थ जो है, इस मनुष्य जीवन की उद्देश्यता, इस मनुष्य जीवन का लक्ष्य, वही तो बता रहा है, वही तो बता रहे। ईशावास्य उपनिषद का पहला मंत्र हमें कुछ लक्ष्य बताता है, हमें जीवन में कुछ करने की बात बता रहा है, हमें जीवन में कुछ अंतिम लक्ष्य बता रहा है जो हमें करना ही चाहिए। वो करने के बाद और कुछ करना नहीं है, वही बात उपनिषद हमें बता रही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्यां जगत्। ईसा से इस जगत को आच्छादित करना है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधः कश्चित् धनम्। ईशा से इस जगत को आच्छादित करना है, ये लक्ष्य हमने ईशावास्य उपनिषद ने दिया है, मगर हमने कुछ उल्टा ही कर दिया है। हमने तो अविद्या से आत्मा को आच्छादित कर दिया है, अविद्या से ईशा को आच्छादित कर दिया है। वो सुल्ताने के लिए उपनिषद हमें कुछ बता रहा है, निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म, मगर ये बात पूर्तती नहीं है, इसीलिए उपनिषद ने हमें प्रवृत्ति लक्षण भी बताया है। हमें सोचना चाहिए। कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं शमा। ये दो बात बता के हमें लक्ष्य बता के छोड़ नहीं दिए, लक्ष्य तक कैसे पहुंचना है वो भी हमें उपनिषद बता रही है। इसीलिए पहले मंत्र के साथ हम पहले से ही बता रहे कि तीसरे से 8वें मंत्र पहले मंत्र के साथ है और दूसरे मंत्र के साथ 9 से 18 मंत्र जुड़े हुए हैं। हम पहले मंत्र के बारे में पहले सोच चुके, इसीलिए अभी हम पहला मंत्र हमें लक्ष्य बताता है। ईशावास्यमिदं सर्वम, मगर जो लक्ष्य बताता है इसका महत्व हमें होना चाहिए, इसकी विशेषता हमें होनी चाहिए। इसीलिए स्तुति तीसरे मंत्र में स्तुति कर रही है, श्रुति उसकी स्तुति कर रही है, मगर शास्त्र की पद्धति कुछ अलग है स्तुति करने की। स्तुति करने के लिए जिसकी स्तुति करनी है उसकी जो विरुद्ध है उसकी निंदा करते हैं। यहां भी उपनिषद ने यही किया तीसरा मंत्र में। असुर्या नाम ते लोका अंधे न तमसावृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्म हनोजना। आत्मज्ञान के लिए आत्महत्या करने वालों की बात उपनिषद ने इसी तीसरे मंत्र में बताई। इसलिए हम समझ चुके कि हमें ईसा को समझना पड़ेगा, जगत को आच्छादित करना है। मगर प्रश्न यहां यह खड़ा होता है कि ईसा क्या चीज है, तो इसके लिए ईशा के लक्षण हमें बताना पड़ता है। इसीलिए उपनिषद ने चौथे और 5वें मंत्र में ईशा के लक्षण बताए। हम पढ़ चुके हैं आगे और पढ़कर ही देखना पड़ेगा। अनेज देकम मनसो जवियो नैन देवा आपनो वन पूर्वमर्षत तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तदवंति के लक्षण बताए। 2 प्रकार के लक्षण यहां श्रुति ने हमें बताया है। एक है सोपाधिक लक्षण, दूसरा है निरूपाधिक लक्षण। मगर ये दोनों को समझकर हमें यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि उपनिषद किस ईशा की बात कर रहे हैं जिसे हमें इस जगत को आच्छादित करना है। तो इसमें उपनिषद हमें बताना चाहती है कि इससे आप आच्छादित करेंगे, इससे आच्छादित नहीं कर पाओगे। निरुपाधिक स्वरूप से, निरुपाधिक स्वरूप से इस जगत को आच्छादित करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, कैसा लगता होगा।
इसके लिए उपनिषद हमें छठा या सातवां मंत्र बताते हैं। हम गत बुधवार को छठा मंत्र सोच रहे थे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। क्या बता रहे हैं? वो बता रहे हैं यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति। छठा मंत्र हमें यह बता रहा है कि हमें आत्मा में सर्वभूतों को देखना है। और दूसरी वो भी बात बताई उपनिषद ने हमें छठे मंत्र में ही, सर्वभूत में ही आत्मा का दर्शन करना है। ये दो बात हमें छठे मंत्र में उपनिषद बता रहा है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। मगर हमें यह सोचना पड़ेगा कि अभी सातवें मंत्र की उपनिषद ने जरूरत क्या पड़ी बोलने के लिए, वो हम समझते हैं, वो हम समझेंगे आज। इसीलिए थोड़ी बात हम करेंगे। बाद में हम यस्मिन् सर्वाणि भूतानि सातवें मंत्र की बात करेंगे। यहां ऐसा लगता है कि छठा और सातवां मंत्र समान समान ही लगता है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुनरुक्ति है, उपनिषद ने छठे मंत्र में जो बताया वही सातवें मंत्र में बता रही है, और सातवें मंत्र में वही बताने की जरूरत उपनिषद ने क्या पड़ी। यदि जो वही बताया है तो पुनरुक्ति दोष शास्त्रों को लगता है। यदि पुनरुक्ति है तो श्रुति में यह दोष कैसे आया? यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाद्भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। बहुत सुंदर बात उपनिषद ने बताई। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस समय ज्ञानी को समस्त भूतों को आत्मा में ही हो गए हैं, ऐसा जब लगता है उसी समय को शोका कहा मोह, तभी जो वेदांत है एकत्व दर्शन करते हैं उसी को क्या शोक या क्या मोह। उधर बताया ध्रुणा नहीं करनी चाहिए, ततो न विजुगुप्सते। यहां बताया को शोक कह मोह। मगर बात तो स्वयं ही है कि सर्वभूतों में, आत्मा में सर्वभूतों हो जाते हैं, उसको वही बताया। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, जिस समय, दो तरह यस्मिन् शब्द है, हम समझेंगे। मगर पहली बात हमें यह स्पष्ट करनी है कि छठा मंत्र और सातवां मंत्र दोनों समान नहीं है। मगर जिन्होंने आधा अध्ययन किया है वो लोग बोल रहे हैं कि दोनों समान ही लगते हैं। सर्वाणि भूतानि तो सब में है, उधर यस्तु था, यहां यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेव अभूत विजानत। यस्तु मैंने कई लोगों ने बताया कि संधि छुट्टी करके बोलने का, मगर संधि छुट्टी करके ये पठन करना मंत्र का थोड़ा मुश्किल लगता है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाद्भूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। थोड़ा समान ही लगता है, सर्वभूतानि भी है, यस्तु भी है, यस्मिन् आ गया, तत्र को मोह का शोक ततो न विजुगुप्सते। थोड़ा समान समान ही लगता है, मगर समान है क्या, वो भ्रांति हमें निकालनी पड़ेगी। यदि समान भी है तो श्रुति के लिए पुनरुक्ति दूषण नहीं है, श्रुति के लिए पुनरुक्ति भूषण है, आभूषण है। मगर हम थोड़ा बहुत अध्ययन करके सोच लेते हैं कि छठा मंत्र और सातवां मंत्र में तफावत क्या है। पूर्व मंत्र में जो बात बताई है, ये दो बातें हैं, आत्मा में सर्वभूतों का दर्शन करना और सर्वभूतों में आत्मा का दर्शन करना। ये जो दो बात है, ये दोनों बात हमें समझनी चाहिए। आगे हम समझ चुके हैं, अभी सिर्फ हम इतना ही समझेंगे कि उसमें से तात्पर्य भ्रांति खड़ी होती है। पूर्व मंत्र में से तात्पर्य भ्रांति कैसे खड़ी होती है?
तात्पर्य क्या है वो मंत्र का, वो हमें समझना पड़ेगा। वही तात्पर्य में भ्रांति खड़ी, परिणाम में भ्रांति खड़ी होती है। जो वो कहीं कहीं कई जगह ऐसा होता है, जैसे कि शास्त्रों हमें बताते हैं जगत उत्पत्ति का बात बता रहे हैं, मगर जगत उत्पत्ति की बात बताते हैं तभी हम ऐसा ठान लेते हैं कि जगत उत्पत्ति की बात बताई इसलिए जगत तो है ही, तो आत्मा भी है। जगत और आत्मा अलग है क्या, भिन्न है क्या? भ्रांति खड़ी हो जाती है, हमें तात्पर्य भ्रांति बोलते हैं इसको। कई शास्त्रों हमें आत्मा अनात्मा का विवरण बताते हैं, आत्मा अनात्मा का विवरण बताते हैं, वही बात हम पकड़ लेते हैं, वही बात पकड़ कर हम सोच रहे हैं कि इस दुनिया में आत्मा भी है अनात्मा भी है। वो तो द्वैत खड़ा हो गया, और द्वैत भ्रांति है नहीं वास्तव में, मगर हमें वो लगता है, हमें लगता है वही है द्वैत भ्रांति। और द्वैत भ्रांति वही पूर्व मंत्र छठे मंत्र की तात्पर्य भ्रांति है। वो तात्पर्य भ्रांति नहीं होनी चाहिए, और नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य भ्रांति होगी तो आत्मज्ञान कैसे सही होगा? यथार्थ ज्ञान इसको नहीं बोल सकते, एकत्व दर्शन इसको नहीं बोल सकते। कुछ कमी रह गई थी छठे मंत्र में, उस कमी को पूर्तता करने के लिए सातवां मंत्र आया है, वो हमें समझना पड़ेगा। 3 स्तर का आत्मज्ञान है, सोचो 3 स्तर है। पहला स्तर है मैं देह हूं, तीन स्तर का ज्ञान होता है आत्मज्ञान तक पहुंचने के लिए। मैं देह हूं, दूसरा है मैं कर्ता भोक्ता हूं, तीसरा है मैं अकर्ता अभोक्ता हूं। आत्मा कभी भी करता नहीं है, आत्मा कभी भी भोगता नहीं है। 3 स्तर तक पहुंचते हैं, अंतिम स्तर को भी हमें सोचना चाहिए। आत्मज्ञान को वो अपेक्षित है, वहां तक हम सोचते हैं। जैसे मैं अकर्ता अभोक्ता हूं, वैसे सर्वभूत भी अकर्ता अभोक्ता है, मगर इसमें एक दोष है, वो हमें समझना पड़ेगा। हम ऐसे सोचते हैं कि आत्मा अकर्ता अभोक्ता है, वो मेरे शरीर में है, मेरे देह में है। वैसे ही अकर्ता अभोक्ता आत्मा सभी के शरीर में है, सर्वभूतानि, सर्वभूत में। यानी एक बात निश्चित हो गई कि मेरे शरीर में जो आत्मा है वही दूसरों के शरीर में आत्मा, यानी मेरा आत्मा और उसका आत्मा अलग है। भिन्नता आ गई, द्वैत आ गया। मेरे शरीर में आत्मा है यानी मेरा शरीर और आत्मा अलग है, भिन्नता आ गई। ये भिन्नता आत्मज्ञान के अंतिम ज्ञान को, यथार्थ ज्ञान को, एकत्व दर्शन को मान्य नहीं है। मगर हमने जो पूर्व मंत्र पढ़ा उसमें द्वैत की भ्रांति आती है, और द्वैत की भ्रांति, द्वैत का दोष आता है, वही दोष तात्पर्य भ्रांति है इसकी। पूर्व मंत्र में एकत्व दर्शन नहीं है ऐसा हम नहीं मानते हैं। पूर्व मंत्र में भी हम ऐसा सोच रहे हैं कि 7वें मंत्र में पुनरुक्ति नहीं है, और 7वां मंत्र कहने की उपनिषद को क्या जरूरत पड़ी, श्रुति को क्या जरूरत पड़ी? यदि 6ठे मंत्र में जो बता दिया वही 7वें मंत्र में बता रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें पहली एक बात है तात्पर्य भ्रांति है, और तात्पर्य भ्रांति है द्वैत, द्वैत दर्शन। एकत्व दर्शन नहीं है ऐसा नहीं बता रहे हम, एकत्व दर्शन है ही, मगर वो एकत्व दर्शन आधार आधेय भाव सहित का है। बहुत ध्यान से सुनना, चुक गए तो पूरा मंत्र चुक जाएंगे आप। 6ठे मंत्र में एकत्व दर्शन नहीं है ऐसा नहीं बोल रहे हम। 7वें मंत्र में भी एकत्व दर्शन बताया, 6ठे मंत्र में भी एकत्व दर्शन बताया, मगर जो 6ठे मंत्र में एकत्व दर्शन बताया है, एकत्वम अनुपश्यति 7वें मंत्र भी बता रहे हैं। 6ठे मंत्र में जो एकत्व दर्शन बताया है वो एकत्व दर्शन में आधार आधेय भाव सहित का एकत्व दर्शन है। वो आत्मज्ञान का अंतिम पूर्णता नहीं है। आत्मज्ञान का पूर्ण ज्ञान तभी होता है कि एकत्व दर्शन में आधार आधेय का भाव नहीं रहता। बस इसीलिए 7वां मंत्र कहने के लिए उपनिषद प्रवृत्त हुआ। 6ठे मंत्र में एक तो तात्पर्य भ्रांति है, तात्पर्य भ्रांति में द्वैत दर्शन आता है। 6ठे मंत्र में एकत्व दर्शन है, मगर उसमें
आधार आधेय भाव समित एकत्व दर्शन है। वो आत्मज्ञान अंतिम नहीं है, पूर्णतः नहीं है। इसीलिए सातवां मंत्र में उपनिषद ने जरूरत पड़ी एकत्व दर्शन बताने की आधार आधेय बगैर का। इसीलिए सातवां मंत्र प्रवृत्त हुआ। आप सोचेंगे कि आधार आधेय क्या है? चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक ग्लास है और ग्लास में पानी है, जल है। ग्लास में जल है। यदि हम किसी को बताते हैं कि ये ग्लास है, ग्लास में जल है, तो ग्लास आधार हुआ और जल उसका आधेय है। पहले हमने बताया जैसे ग्लास में जल है, वैसे आत्मा में सर्वभूत है। तो इसमें ये दो चीज आधार है और ये दो चीज आधेय है। इसी को बोलते हैं आधार आधेय भाव। जो तो हम सिंपल समझते हैं कि ग्लास में जल है, यानी ग्लास जल का आधार है और जल ग्लास का आधेय है, उसमें रहा है। वैसा ही छठे मंत्र में तो हमें बताया, वो छठे मंत्र में बताया वो बात हम सोचेंगे। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। एक बात छठे मंत्र ने हमें यह बताई कि आत्मा में सर्वभूतों है, यानी आत्मा आधार है, सर्वभूत आते ही। यदि वही बात को हम उल्टी करके सुनेंगे तो जल में ग्लास है, ये थोड़ा उल्टा हो सकता है। बड़ा जल होता है उसमें ग्लास रह सकता है और ग्लास में भी जल रह सकता है। वो उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि उसमें एकत्व नहीं है। ग्लास में जल या जल में ग्लास, दोनों बात एकत्व दर्शन तो करती है, मगर उसमें आधार आधेय भाव का समित एकत्व दर्शन बताया हुआ है। जैसे जल में ग्लास है, वैसे हम बताएंगे सर्वभूतों में आत्मा है। यहां ये दो आधार है, तो यहां ये दो आधेय है। इसी तरह से सोचेंगे तो पूर्व मंत्र में जो बात बताई, अस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, ये जो बात बताई सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, आत्मा में सर्वभूत और सर्वभूत में आत्मा, ये दो बात जो बताई, ये दोनों बातों में आधार आधेय भाव आ जाता है। एकत्व दर्शन तो है ही, मगर शास्त्र हमें यह बता रहा है कि जब तक एकत्व दर्शन में आधार आधेय भाव आता है तब तक ये आत्मज्ञान का पूर्ण ज्ञान नहीं है, उसमें कुछ दोष है, द्वैत का दोष है। वही तो तात्पर्य दोष हम बता रहे हैं, वही तो तात्पर्य भ्रांति हम बता रहे हैं, है नहीं, मगर हमें भ्रांति लगती है, उसी को हम दोष मानते हैं। वास्तव में वैसा तो है नहीं, पूर्ण ज्ञान नहीं। तो क्या करना चाहिए? उसी का ही जवाब हमें सातवां मंत्र दे रहा है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाभूत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। तत्र को एक श्लोक दूसरा भी है, वो याद आ जाता है इसके बदले में। यहां उपनिषद ने हमें बताया यस्मिन, सातवां मंत्र यस्मिन से शुरू होता है। यस्मिन से जिस समय में ज्ञानी को समस्त भूत आत्मा में ही हो गया, उसी समय क्या शोक या क्या मोह, क्योंकि वही उसको एकत्व दर्शन होता है, एकत्व दर्शन क्या होता है। एकत्व दर्शन करने वाले विद्वान को जिस वक्त आत्मा में ही सर्वभूत हो जाते हैं, तभी क्या शोक और क्या मोह। इस संसार में शोक और मोह रहता नहीं है। संसार में सबसे बड़ी परेशान करने वाली दो चीज है, वो है शोक
या मोह। मोह से कभी शोक जन्म लेता है, कभी शोक से मोह जन्म। श्रीमद् भगवद गीता एक मोह से ही निर्माण हुई है। पूरे 700 श्लोक भगवान का संवाद शुरू हुआ है मोह से। तो कितनी बड़ी बात है शोक या मोह। इस संसार में दो चीज हमें परेशान करने वाली है। उपनिषद ने हमें यह भी बता दिया कि जिसको तात्पर्य भ्रांति रहित, द्वैत दोष रहित, अद्वैत एकत्व दर्शन हुआ है, वही यथार्थ दर्शन है। जिसको वो हुआ है, जिस समय यह दर्शन हो जाएगा, उसी समय को शोक का मोह, को मोह का शोक। शोक पर ना रहे, शोक पर नहीं रहेगा, मोह भी नहीं रहेगा। यह मंत्र की शुरुआत उपनिषद ने यस्मिन शब्द से की है। यस्मिन शब्द एक सर्वनाम है। हम किसी के भी साथ लगा के यस्मिन का अर्थ निकाल सकते हैं, निकाल सकते। यस्मिन कालो यानी जिस काल में, यस्मिन पुरुषे यानी जिस पुरुष ने, यस्मिन अंतःकरणे यानी जिस अंतःकरण ने, यस्मिन अवस्थायाम, अवस्थायाम यानी जिस अवस्था में, ऐसा कुछ भी निकाल सकते। यहां हम दो तरह से यस्मिन शब्द को समझेंगे। यह मंत्र दो तरह से समझ सकते हैं। दो तरह से समझना इसीलिए जरूरी है कि दोनों बात हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। यहां एक बात हमें समझेंगे, यस्मिन काले। यस्मिन काले यानी वही समय, जिस समय। कौन से समय? जिस काल में, जिस समय में ज्ञानी को यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ एकत्व दर्शन होता है। विजानता, विद्वान को, जिस समय विद्वान को यथार्थ एकात्म दर्शन होता है, तब को शोक का मोह। शोक क्या है और मोह उसको नहीं है, दोनों चीज नहीं है। यहां हम यूज करेंगे यस्मिन काले, और यस्मिन काले से समझेंगे। आप बताएंगे कि ये बताकर श्रुति हमें क्या बताना चाहती है। यदि काल शब्द लगा दिया, यस्मिन काले, जिस काल में ज्ञानी को यथार्थ एकात्म दर्शन होता है, तब को मोह का शोक। शोक कहां से रहेगा और मोह भी नहीं रहेगा। यस्मिन काले, ये बात बताकर हम सोच रहे हैं कि यहां आत्मज्ञान की दुर्लभता श्रुति ने बताई है। इतना आसान नहीं है आत्मज्ञान हमें पाना, इतना कठिन भी नहीं है। असंभव जरूर है, मगर संभव भी कर सकते हैं। इतना कठिन हमें क्यों लगता है? क्योंकि आत्मज्ञान कभी इंद्रिय, मन, बुद्धि से नहीं समझ पाएंगे हम। यदि हम इससे जानने का प्रयत्न करेंगे तो उसमें द्वैत खड़ा हो जाता है। यदि हमारा मन, बुद्धि, इंद्रिय से जानने की प्रयत्न करेंगे तो हम ऐसा समझ पाते हैं कि मैं जानने वाला और जिसको जानना है वो दोनों चीज अलग है। यदि दो आई तो उसको द्वैत दोष आ जाएगा। द्वैत दोष यानी आत्मज्ञान का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, ईशा का संपूर्ण ज्ञान नहीं है, उसमें द्वेष दोष आ ही जाता है। द्वैत खड़ा हो जाएगा। हम इसको जानने का प्रयत्न करेंगे तो ये तो कैसा हुआ कि खुद को ही जानना है और खुद से जानना है, खुद को जानना है, ऐसी बात होगी। हम आत्मज्ञान को ढूंढते हैं, हम आत्मज्ञान को पाने के लिए चलते हैं, हम आत्मज्ञान का अनुभव पाने के लिए दौड़ते हैं। आत्मज्ञान को ढूंढना, आत्मज्ञान को पाना, आत्मज्ञान को अनुभवना, ये सब बात गलत है। सिर्फ आत्मज्ञान को पहचानना है, वो तो है ही, पहचानना है। इसीलिए श्रुति यस्मिन शब्द से हमें आत्मज्ञान की दुर्लभता बता रही है। और साधक को एक बात श्रुति बता रही है कि आत्मज्ञान इतना कठिन नहीं है, आत्मज्ञान इतना आप सोचेंगे उतना संभव नहीं है। इसीलिए आप अपनी साधना योग्य प्रयत्न करके ध्यान देना है आपको। ये बात हमें यस्मिन शब्द बता के उपनिषद यहां बता रही है। यस्मिन सर्वाणि भूतानि आत्मेवाद्भुत विजानत तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति, बता रहे उपनिषद। मगर जिस यस्मिन काले यानी जिस काल में
तो किस काल में? कोई निश्चित काल उपनिषद हमें बता रही नहीं है। कोई भी प्रश्न आता है तो दो जवाब देते हैं हम। सोचो कि किसी ने हमें पूछा है कि आप सुबह में कब उठते हैं, तो हमने दो जवाब में जवाब भी दे सकते हैं। हम ऐसे बता सकते हैं कि जब भी हमारे बगल में हुए मंदिर का घंटाराव बजता है तभी हम उठते हैं। और दूसरा भी जवाब हो सकता है कि हम 7 घंटे तक सोते हैं और बाद में ही उठते हैं। उसमें से दूसरा प्रश्न हो जाता है कि मंदिर का घंट कब बजता है? जब बजता है तभी उठेंगे, कब बजता है वो नहीं बताया। बताए ऐसे उपनिषद हमें यहां यह बता रही है कि जिस काल में ज्ञानी को यथार्थ एकत्व दर्शन होता है तब को शोकः को मोहः का शोकः, मगर निश्चित काल नहीं बताया है। निश्चित काल क्योंकि यहां खुद से ही खुद को समझना है। एक गधा वाला एक नदी पे उसके 10 गधे लेकर स्नान करवाने के लिए गया था। बाहर निकला तो रोने लगा। क्यों रोने लगा? उसको ऐसा लगा, एक बहुत बड़े आचार्य वहां से पसार होते थे, उन्होंने बताया कि भाई तू क्यों रोता है? तो गधे वाले ने बताया कि गुरुजी मैं 10 गधे लेके आया था, नदी में स्नान करवाया, सबको बाहर निकाला, मैं बैठ के अभी वापस जा रहा हूं तो फिर गिन रहा हूं तो 9 ही होते, 10वां नहीं मिल रहा है। तो ये आचार्य ने बताया, ईशावास्य उपनिषद जैसा कोई अध्ययन किया हुआ शंकराचार्य जैसा कोई आचार्य वहां से पसार होता होगा, उन्होंने बताया कि भाई तेरे पास 10 ही है। नहीं आचार्य जी मैं गिन रहा हूं, लो 1 2 3 5 6 8 9, 10 कहां हो रहे? तो तभी आचार्य ने ऐसा बताया कि तू जिसके ऊपर बैठा है ना उसको तू नहीं गिन रहे। खुद से ही खुद को पहचानना मुश्किल है। तभी उन्होंने गिना तो सही हुआ 10, खुश हो गए। जब भी हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं तो उपनिषद जैसी, ईशावास्य उपनिषद जैसी कोई बात हमारे पास आकर बता रही है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाद्भुत विजानत तत्र को शोक को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यति। बताया कि खुद को ही खुद को पहचानना मुश्किल, ढूंढना मुश्किल है, पाना मुश्किल है, अनुभवना मुश्किल है, पहचानना पड़ेगा। मगर कब, वो उपनिषद ने हमें नहीं बताया। निश्चित काल नहीं बताया क्योंकि अश्विन काल है, जब जिस समय का कितने समय, निश्चित काल नहीं बताया उपनिषद ने हमें निश्चित काल क्यों नहीं बताया? निश्चित काल क्यों नहीं बताया? बता नहीं सकते हैं, बताना मुश्किल है। कब किसी को उपनिषद आत्मज्ञान एकत्व दर्शन कैसे होगा वो कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं। छंदोग्य उपनिषद की बात हमने पहले पढ़ी थी। इंद्र और विरोचन ब्रह्मा जी के पास आत्मज्ञान के लिए जाते हैं, तभी ब्रह्मा जी ने क्या बताया? आप रहो थोड़े दिन, समझेंगे हम आपको क्या जानना है, बाद में आत्मज्ञान बताएंगे। 32 साल के बाद कुछ बताया, जो बताया वो उल्टा समझा उन्होंने, फिर 32 साल रहना पड़ा। फिर 32 साल यानी 32 पहले 32 दूसरे में यानी 64 साल हो गए, फिर भी उन्होंने कुछ उल्टा समझा। तभी ब्रह्मा जी ने दूसरी बार कुछ बताया, तभी भी उल्टा समझा, तो फिर 32 साल रहने पड़े। 96 ईयर्स तक इंद्र और विरोचन, उसमें इंद्र को ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ा। फिर भी कुछ गलती हुई, दोष रह गया, तो फिर 5 साल रहना पड़ा। इंद्र जैसे इंद्र को भी आत्मज्ञान समझने के लिए 101 साल तक ब्रह्मा जी के पास रहना पड़ा। मेरी और आपकी तो बात क्या करेंगे? निश्चित समय नहीं है, निश्चित समय नहीं है, इसीलिए तो ब्रह्मा जी ने बताया नहीं। पहले क्यों नहीं बता दिया ब्रह्मा जी ने कि आप 101 साल तक यहां पढ़ना है? तो नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? रहना है, उसके लिए कोई निश्चित काल नहीं है। अरे क्या निश्चित काल नहीं है? ब्रह्मा जी तो सर्वज्ञानी है, सर्वज्ञ है, उसको तो समझ में आ जाना चाहिए कि उसका भविष्य क्या है, बता देना चाहिए। नहीं, इस बारे में ब्रह्मा जी भी भविष्यवेत्ता नहीं हो सकते हैं। 2 प्रकार के फल होते, एक प्रारब्ध फल होते हैं, एक क्रिया फल होते हैं, पुरुषार्थ का फल होते हैं। आत्मज्ञान प्रारब्ध फल में नहीं आता है। यदि प्रारब्ध फल होता तो ब्रह्मा जी उसकी भी भविष्य की बात बता सकते हैं। पुरुषार्थ फल में ब्रह्मा जी भी भविष्य का ज्ञान नहीं बता सकते। ऐसा है श्रुति का ये, इसीलिए तो उनको बताया नहीं। इंद्र को 101 साल तक उसको रहना पड़ा। पुरुषार्थ फल है आत्मज्ञान।
और आज कई लोग बोल रहे हैं हमारे नसीब में होगा तो हम आत्मज्ञान पढ़ेंगे। क्या खाक पढ़ेंगे? 100 साल तक जिएंगे और 100 जन्म तक आएंगे और तभी भी आप ऐसा सोचते रहेंगे नसीब में होगे तभी मिलेगा, तो 100 जन्म तक भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, आत्मज्ञान तो नहीं मिलेगा। सोचने जैसी बात है। इसीलिए तो भगवान ने गीता में बताया है, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते। बहुनाम बोला है भगवान ने, कभी भी उसमें कोई संख्या भगवान ने बताई नहीं। बहुनाम यानी 2 से ज्यादा तो है। 2 से ज्यादा कितना है? वो 200 भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं, और 100 भी हो सकते हैं, और 3 भी हो सकते हैं, और दूसरे में भी हो सकता है। बहुनाम, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसमें बहुनाम शब्द भगवान ने यूज किया है, कभी भी हो सकता है। यहां उपनिषद यस्मिन काले शब्द इसलिए यूज कर, कोई निश्चित काल नहीं बताया। उपनिषद ऐसा बता सकती है 100 साल के बाद। जीवेता शरद शतम बताया, और उसमें बताया तेन त्यक्तेन भुंजिता मां घृदः कश्य स्वधनम मर्तेनम तक बताया। तो यहां पे बता सकती थी, मगर यहां कोई काल नहीं बताया, क्योंकि आत्मज्ञान पाने के लिए, आत्मज्ञान पहचानने के लिए कोई काल बता नहीं सकती। श्रुति भी, ब्रह्मा जी भी हमारे पुरुषार्थ के ऊपर आधार है। कई साधक होते हैं, साधना करते हैं और बोलते हैं सब कुछ आत्मा में है, मेरा सब कुछ आत्मा में है, मेरा सब कुछ आत्मा में है, ऐसा जाप करते हैं। मगर वो जाप करते करते ऐसा भी जाप हो जाता है, वो साधक को भी मालूम नहीं होता है, मैं सब कुछ हाथ में है, सब कुछ हाथ में है, सब कुछ आत्मा में है, ऐसा बोलते बोलते सब कुछ मेरे हाथ में है, और सब कुछ मेरे हाथ में है, ऐसा बोलने वाले दुनिया के बहुत सारे धर्म धुरंधर है। सब कुछ तेरे हाथ में नहीं है, सब कुछ आत्मा में है, वो रतन करना चाहिए। बदल जाता है हमारा। इसीलिए उपनिषद हमें बार बार बता रही है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा आत्मेवाद्भुत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम मनुपश्यति। दूसरी भी एक बात बता रही है उपनिषद, यस्मिन काले एक बात है, और यस्मिन पुरुषे भी एक बात है, यस्मिन अधिकारी भी एक बात है। यहां आत्मज्ञान की दुर्लभता बताई है, और यहां आत्मज्ञान के अधिकारी की दुर्लभता उपनिषद ने बताई है। कैसा होता है अधिकारी? श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय के 3रे श्लोक पे भगवान ने बताया है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धानाम। बताया कि नहीं? भगवान तो ये बता रहा है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यत्तति सिद्धानाम। भगवान तो ये बता रहा है कि प्रयत्न करने वाले 1000 लोग होते हैं, उसमें एक आदमी का प्रयत्न, 1000 लोग होते हैं उसमें एक ही आदमी प्रयत्न करते हैं, और प्रयत्न करने वाले भी 1000 है, उसमें कोई एक को ही ज्ञान प्राप्त होता है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धानाम, कोई एक ही सिद्ध हो सकता है, सब नहीं। कितना अधिकारी भी दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि अधिकारी को सर्वभूतों में निर्विशेष आत्मा का दर्शन करना है। निर्विशेष यानी विशेषता रहित, और सर्वभूतानि यानी ब्रह्मा से अव्यक्त से लेकर व्यक्त स्थावर सब भूतों को गिना जाता है, और सब में कितनी विशेषता है। ओहो, इतनी सारी विशेषता है, और आप इसमें निर्विशेष आत्मा का दर्शन के, कभी दारू पीने वाले इंसान में भी आपको आत्मा का दर्शन करना है तो कैसे करेंगे? निर्विशेष क्या करेंगे? इसके लिए सबकी विशेषता को नाश कर देंगे आप? क्या करेंगे? सबको सुधार देंगे आप? क्या करेंगे? सबकी विशेषता समान कर देंगे? ये हमारे हाथ की बात नहीं है। ऐसा कुछ करके भी हमें एकत्व दर्शन नहीं होता है। तो हमें क्या करना है? हमें मात्र दर्शन करना है। सामान्य लोग क्या करते हैं? सामान्य लोग देह को ही मैं हूं ऐसा मानते हैं। यदि उसको संशय खड़ा करना है तो जब वो लोग ऐसा मानते हैं कि देह ही मैं हूं, वो सोता है तभी उसको स्वप्न आता है, और स्वप्न आता है तभी सुबह उठ के वो बताता है हमें कि मैं तो रात को 12 बजे के 1 बजे 2 बजे मुझे कुछ स्वप्न आया और मैं मुंबई चला गया।
सही में वो शरीर लेके मुंबई गया था क्या? तू कैसे, तू यदि मानता है कि देह मैं हूं तो तू देह लेके मुंबई कहां गया है? तेरा देह तो यहां चारपाई में सोया हुआ था। यदि देह यहां ही है तो गया हुआ कौन था? मानना ही पड़ेगा कि मैं देह नहीं हूं, मानना ही पड़ेगा। मैं कर्ता भोक्ता हूं। अरे कर्ता भोक्ता जब आप मानेंगे तो स्वयं ऐसा ही समझ लेना, चढ़कर पढ़ना है, पढ़ने के लिए ही चढ़ना है। आप जितना ऊंचे चढ़ेंगे उतना ज्यादा पटकेंगे आप। सोचो, दो पहलवान कुश्ती कर रहे हैं तो एक पहलवान बहुत ताकतवर था, दूसरे पहलवान को ऊंचा कर उन्होंने दो हाथ पे खड़ा कर दिया। क्या पारितोषिक देने के लिए खड़ा किया? पारितोषिक देना है, उसको सम्मान देना है क्या? उसको पटकने के लिए ऊंचा किया है। वैसे ही मैं कर्ता मैं भोक्ता समझने वाले सभी लोग को एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं पटकने के लिए ही ऊपर चढ़ाऊं, चाहे कितना भी चढ़ो। मैं अकर्ता अभोक्ता मुझ में है, ऐसा सब में है, ऐसा मैं मानता हूं। वो भी एक द्वैत निर्माण करता है, हमें अद्वैत करना है। भगवान हमें इसीलिए बोल रहे हैं सूत्रे मणिगणाई वो, एक ही सूत्र में सब पिरोए हुए मणि है, वो हमें समझ लेना चाहिए। शंकराचार्य भी ये बात बता रहे हैं। शंकराचार्य बोल रहे हैं कि बहुत सारे पुष्प वाला एक हार था। पुष्पों में बहुत सारी विविधताएं थी, कलर की विविधताएं थी, साइज की विविधताएं थी, सुगंध की विविधताएं थी। बहुत अलग अलग सुगंध के थे, बहुत अलग अलग साइज के थे, बहुत अलग अलग कलर के थे। कई फ्रेश थे, कई पुराने वाले मुरझा गए हुए थे, मगर सब फूल एक ही हार में था। हमें हार में हुआ सूत्र नहीं दिखाई देता है, हमें सब फूल ही दिखाई देता है। सूत्रे मणि कणा एवं। उसी दृष्टि से हमें यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मेवाद्भुत विजानत वो करना है। यदि वो हार में से कोई फूल की 10-15 पंखुड़ियां खर जाती है तो सूत्र को ये इफेक्ट होती है क्या? सूत्र को कोई असर। यदि ऐसा हुआ कि कोई पूरा पुष्प गिर गया तो अभी सूत्र को कोई इफेक्ट नहीं होती। ऐसा है हमारा आत्मदर्शन। कोई एग्जाम्पल से समझा सकते हैं आप क्या? एकत्व आत्मदर्शन, एकत्वम अनुपश्यति, एग्जाम्पल से समझा सकते हैं। आने वाले बुधवार को आएंगे हम ये श्लोक में एकत्वम अनुपश्यति, यस्मिन को दो अर्थ से समझे हम। यस्मिन काले, यस्मिन अधिकारी, यस्मिन पुरुष है, ये दो बात हम समझे। अभी हम ऐसा समझ सकते हैं कि ये सब बात विजानतः भी समझेंगे, अभूत विजानतः भी समझेंगे, आत्मा एवं अभूत विजानतः वो भी समझेंगे, तत्र को शोक को मोह वो भी समझेंगे, और एकत्वम अनुपश्यति वो बात भी हम समझेंगे। यही एकत्व दर्शन के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल आने वाले बुधवार को हम आएंगे, तभी सोचेंगे। अस्तु, जय श्री कृष्ण।